जय हिंद साथियों, आज 9 मई एसएससी एमटीएस के एग्जाम के सभी शिफ्टों का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं वो दोस्तों एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से, ठीक है। सरस्वती सेन का संबंध कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, ठीक है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है, ठीक है। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला मुक्केबाजी से लवलीना बोरगोहन का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो जो पूछा गया था वो ऑप्शन में था लावनी, ठीक है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और भी हैं वो आपको बताएंगे, तमाशा, फुगड़ी, कोली, गणपत पूजा आदि ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। और आज जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका सही आंसर था लावनी, ठीक है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है, ठीक है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना या शेप में बनाए रखना। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। ये समानता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, ठीक है। शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने 1631 ईस्वी में लाहौर में शीश महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो जो ऑप्शन थे उसमें से जो सही आपको देखना था कि किस राज्य से नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर था सिक्किम, ठीक है। म्यांमार की सीमा सिक्किम राज्य से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस संघ की स्थापना की थी, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस संघ की स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टॉप 10 जनसंख्या में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। टॉप 10 जनसंख्या के देश दिए हुए थे, उसमें पूछा था कौन सा देश शामिल नहीं है, तो टॉप 10 जनसंख्या में कनाडा, ठीक है, कनाडा देश शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो इसका सही आंसर है मध्यमंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वो मध्यमंडल है। अगला क्वेश्चन है, पीएम जनधन योजना 10 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में है, ठीक है। पीएम जनधन योजना 10 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीएम जनधन योजना 10 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पूछी है, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ठीक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तुझु के जहांगीरी किसने लिखी है, ठीक है। तुझु के जहांगीरी किसने लिखी है, तो जहांगीर ने तुझु के जहांगीरी लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है, मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध किससे है, ठीक है। स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध पूछा था,
तो ये गज़ल गायकी हैं, ठीक है। स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध गज़ल गायकी से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं, ठीक है। मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं, किस राज्य में माघ साजी इसे कहा जाता है। मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मनाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघ साजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर पूछा है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर इंडिया में पूछता भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, तो बेंगलुरु हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। आर्द्रता मापी यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। आसवन विधि, उस क्रिया को आसवन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ पर है, ठीक है। परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश से नागालैंड, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले किस संगीतकार को भारत रत्न मिला था, ठीक है। सबसे पहले किस संगीतकार को भारत रत्न मिला था, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11, ठीक है। अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो सिक्किम उसमें ऑप्शन था, सिक्किम से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पांडवों की राजधानी क्या है, ठीक है। पांडवों की राजधानी पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के कितने प्रकार हैं, ठीक है। जीएसटी के आपसे प्रकार पूछा था, तो जीएसटी के 4 प्रकार हैं, ठीक है। एक 5%, 12%, 18% और 28%, ये जीएसटी के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, और इनका अन्य नाम भी पूछे तो कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य इनका एक दूसरा नाम है, ये बहुत ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस आने वाली शिफ्टों में शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, ठीक है। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, तो आभासी जो प्रतिबिंब है ये पर्दे पर नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है, तो जो समताप मंडल है ये पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल पृथ्वी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है, ठीक है। जो मुद्रा योजना है इसमें एम का अर्थ आपसे पूछा है, ठीक है। एम का अर्थ है जो दोस्तों वो है माइक्रो, ठीक है। मुद्रा योजना में एम का अर्थ माइक्रो है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके कहने पर हुआ था, तो जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जनरल डायर ने इसका आदेश दिया था गोली चलाने का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और भी एक दिन ये पूछा गया था, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्र 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको करा दिए हैं, और डेली आपको एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखें, ठीक है। चैनल और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमसे पूछे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।